यहाँ पर हम लेके आ गए हैं आज आपका क्या है, तो आज है 16 फरवरी। ये जो कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर का हल है, सभी लोग अपना सेट जो है पेपर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, पूरा मैं हल करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 10वीं वाले जो बच्चे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। यह पेपर कोड जो है वो है 801 DF, जो कि आज सुबह 8 बजे शुरू होकर 11:15 बजे तक था। पूरे पेपर का यहाँ पे हल है, और सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपके SKM स्टडी पे अपलोड किया जा रहा है यहाँ पे पूरा पेपर का हल। समय 3 घंटे 15 का दिया गया था, 15 मिनट का, और 70 नंबर का क्या था आपका पूर्णांक था। 70 नंबर का क्या था पूर्णांक था। और यहाँ पर देखेंगे तो जो 15 मिनट थे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित थे, और जो खंड अ खंड ब 2 खंडों में पूरा पेपर क्या था आपका, पूरा पेपर विभाजित था। कितने खंडों में? 2 खंडों में पेपर पूरा विभाजित था। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, वो तो आपको लिखने वाला था। लेकिन जो आपका बी था ना, पार्ट बी था, वो क्या था, उसमें आपको लिखित था कि आपको लिखकर प्रश्नों को हल करना था। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है OMR शीट पर नीले और काले बॉल पॉइंट का पेन का उपयोग करके आपको गोले में भरना था। उसके बाद खंड अ देखते हैं हम लोग। खंड अ आपका 20 विकल्पी था, पूरा सॉल्व करेंगे। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका जो आपकी प्रथम संपादक है हंस पत्रिका के, वो है प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद्र जी थे। किसके थे? हंस पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम था। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम क्या था? तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का जो उपन्यासकार का नाम था वो था भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा कौन थे? उपन्यास के थे। किसके? उपन्यासकार थे शुक्ल युग के। शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम क्या था? भगवती चरण वर्मा था। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जो नीड़ का निर्माण फिर है, यह आपको बताना है किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है आपको बताना था। तो यह है आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। सॉल्व कर लीजिए। सभी पेपर कोड कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जो आपका पेपर कोड है, सारे पेपर कोड को आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। उसके बाद चौथा था यहाँ पे चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन थे? जो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक का नाम बताना है। राजेंद्र यादव, राम विलास शर्मा, प्रभाकर माचू या देवेंद्र सत्यार्थी। तो यहाँ पे लगाया गया है राजेंद्र यादव। और आप क्या लगाए हैं? आप अपना पेपर कोड जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। इसका आंसर जो रहेगा आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है ना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, इसके रचनाकार का आपको क्या लिखना है? नाम लिखना था। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार थे वो थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। रीतकाल की रचना है। रीतकाल की कौन सी रचना थी? तो रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना थी? तो राम जो चंद्रिका थी यह रीतकाल की रचना थी। रीतकाल की रचनाकार का नाम रामचंद्रिका है। अपना पेपर कोड छाप दीजिएगा। और हाँ, अब इसके बाद जो आपका इंग्लिश बचा हुआ है, साइंस बचा हुआ है, SST सोशल साइंस बचा हुआ है, संस्कृत बचा हुआ है, मैथ बचा हुआ है, पूरी तैयारी करवा देंगे, परेशान मत होइएगा। पूरी तैयारी करवाऊंगा, परेशान मत होइएगा। चैनल को आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि SKM स्टडी आ गया। पूरी कक्षा 10वीं अब हिंदी की तैयारी करवाने के बाद अब आपका पूरी इंग्लिश और साइंस की तैयारी करवाएंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1943 है। 1943 किसका है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। लोकायतन के रचनाकार का नाम क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन के रचनाकार का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी कौन है? तो अशोक जो वाजपेयी है बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार का आपको नाम लिखना था। बहुरी अकेला के रचनाकार का नाम लिखना था। कौन थे? तो बहुरी अकेला के जो रचनाकार थे वो थे अशोक वाजपेयी। रीतिकाल की समय अवधि में माना जाता है। रीतिकाल 1643 से 1843 तक रीतिकाल का समय अवधि माना जाता है। आप कौन सा राइट आंसर देंगे? आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। छापना है आप लोगों को आंसर। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है, क्योंकि हास्य जो रस है इसका स्थायी भाव क्या है आपका? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। यहाँ पे अगला 12वां है। जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? छाप लीजिए। वहां पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? छापने वाला है उपमा अलंकार। बता दीजिए कि वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्लियर है? चलिए
अगला यहाँ पे 13वां वाला है, रोला छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। जो रोला होता है उसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। फुल पेपर सोल्यूशन आपको यहाँ पर लेके आए हैं ताकि आप इसको सॉल्व करके देख पाए कि आपका कितना सही कितना गलत है। और हर एक बच्चा अपना पेपर कोड कमेंट बॉक्स में छाप देगा ताकि मैं उसका पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर हम कैसे करेंगे अगला जो हमारा पेपर है, हम पूरी तैयारी करवा देंगे आपकी, परेशान मत होइएगा। कितनी है 24 होती है। रोला छंद के प्रत्येक चरण कितनी मात्रा होती है 24 होती है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अनु होता है। अनुग्रह शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग होता है वह कौन सा यहाँ पे किया गया है, तो यह किया गया है अनु। अनु किस में किया गया है, उपग्रह शब्द में किया गया है। अनुग्रह शब्द में कौन सा प्रयुक्त है, तो यहाँ पे अनु शब्द प्रयुक्त है। नीचे चले जाइए, आई में कौन सा प्रत्यय जोड़कर बनाया गया, देखिए आई है, आई है तो लास्ट में यहाँ पे आ की मात्रा निकलेगी और ई दिखाई देगी। तो यहाँ पे खाई है, लिखाई है, कितना है लिखाई है। तो यहाँ पे आ की मात्रा निकल रही है और यहाँ पे क्या है ई है, तो क्या हो जाएगा लिखाई। पंचवटी में कौन सा समास है, जो पंचवटी है इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो पंचवटी जो है इसमें जो समास है वो है आपका द्विगु समास है, इन्होंने लगाया है। आप कौन सा आंसर राइट टिक लगा के आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर मैंने यही टिक लगाया है, ठीक है ना। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बचा हुआ पेपर की भरपूर तैयारी करवाएंगे, एकदम अच्छे से वायरल प्रश्न देंगे, वायरल जो कि पेपर में आपके आएंगे। सूरज का तत्सम रूप होगा, जो सूरज है इसका तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है। तो सूरज का तत्सम रूप क्या होगा बताना है। सूर्य होगा, दिनकर होगा, सूरज होगा या प्रकाश होगा। तो सूरज का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है तत्सम रूप। उसके बाद स्वागतम का संधि विच्छेद होगा, स्वागतम का क्या संधि विच्छेद होगा आपको बताना है। सुधन आगतम, स्वाधन आगतम, सधन वागतम और सुधन वागतम। तो जो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा हो जाएगा वो हो जाएगा सुधन आगतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुधन आगतम हो जाएगा। उसके बाद है फलात, शब्द में विभक्ति और वचन बताना है कि सब जो फलात शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है। तो इन्होंने लगाया पंचमी विभक्ति एक वचन, आप कौन सा लगाए हैं। आप लोग राइट आंसर जो रहेगा इसका कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। हसत शब्द का पुरुष एवं वचन कौन सा होगा, तो हसत क्या होगा प्रथम पुरुष एक वचन होगा। हसत क्या प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला नीचे आ जाइए, अगला नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न आया था जो कि खंड ब था आपका, ये आपका कितने अंकों का था, तो ये भी आपका 50 अंकों का था। ऊपर बहुविकल्पी 20 अंकों का था, ये आपका 50 अंकों का था, 50 नंबर का है। क्या यहाँ पे गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 6 नंबर का था। आप गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का अगर उत्तर देते तो आराम से आपको एग्जामिनर 6 नंबर आपको देगा, अगर करके आएंगे तो पूरा पूरा देगा। यहाँ पे है क्या दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है। जहां उनमें और सब की तरह विभिन्नताएं हैं वहां उनमें सब में एक एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने की इसी नैतिक चेतना का क्या लिया था, सहारा लिया था, सहारा लिया था। अब यहाँ से देखिए आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे 2-2 नंबर का था। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, तो आपका हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का था। जो बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे आराम से वो 6 नंबर पक्का किए हैं, क्योंकि 2-2 नंबर का था तो आराम से 6 नंबर आपका तो पक्का हो ही जाएगा ना, आराम से 6 नंबर पक्का हो ही जाएगा। तो जो किए होंगे तो वो उनका हो गया होगा। उसके बाद है यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखना था। गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या, बापू के क्रांति करने का किसका सहारा लिया। तो देखिए यहाँ पर है, अब सहारा कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने का इसी नैतिक चेतना का क्या लिया था, सहारा लिया था। नीचे आ जाइए, यहाँ पे अगला है, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य की है, तुम भी छल करो ठहरो, तुम भी छल करो और ठहरो। छल नहीं तब नहीं स्त्री
जाता हूं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं भाग्य का खेल है। यहां से आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं? तो यहां से आपके टोटल और टोटल कितना पूछा गया है? तो टोटल और टोटल याद रखना 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखना था, रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, छल तब नहीं स्त्री, जाता हूं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं वाक्य किसने कहा और क्यों कहा। ठीक है ना, किसने कहा था और क्यों कहा था। उसके बाद नीचे है आपका यहाँ पे पद्यांश। पद्यांश भी आपका कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। गद्यांश भी 6 नंबर का था और आपका पद्यांश भी 6 नंबर का था। दोनों आपके 6 नंबर के थे। यहाँ पे है पद्यांश क्या है? सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से। तो यहाँ पर पद्यांश है और इस पद्यांश का क्या देना था? आपको उत्तर देना था। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और किसका वीरता का वर्णन किया गया है, मतलब कि पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। मान लीजिए ये नहीं किए होंगे तो ये आपका दिया गया था, आप लोग करके आए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए, परेशान मत होइएगा। जो आपका अगला पेपर है मैं उसको भी अच्छे से तैयारी करवा दूंगा और आप लोग जाइएगा छाप कर आइएगा, आप लोग जाइएगा पेपर में छाप कर आइएगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है संस्कृत से है। यहाँ पे अब संस्कृत का यहाँ पे दिया है गद्य अवतरण ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। कितने नंबर का है? तो ये आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? तो ये आपका 5 नंबर का पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ये आपका 5 नंबर का था, तो जो किए होंगे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 100 पठित खंड काव्य था, 100 पठित खंड काव्य था। और ये बताइए आप लोग किस किस जिले से हैं? अपना पेपर कोड आप लोग भेज दीजिए, आप लोग अपना पेपर कोड फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट में छाप दीजिए पेपर कोड अपना। सभी बच्चों का पेपर कोड मिल जाएगा, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, हर बच्चे का पेपर कोड मिल जाएगा। क्लियर है ना, परेशान मत होइएगा। सॉल्यूशन उसके बाद यहाँ पे है ये आपका देख लीजिए। फिर नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे आपका पूछा गया था जीवन परिचय। जो मैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का पढ़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी पढ़ा दिया था और वही जीवन परिचय आया है। 5 नंबर का जीवन परिचय इसमें पूछा गया। कितने नंबर का पूछा गया है? 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा गया है। उसके बाद जीवन परिचय यहाँ पे पूछा गया तुलसीदास विहारी मैथिली शरण गुप्त का पूछा गया है। नीचे चले आइए, यहाँ पे आपका श्लोक आया था, यहाँ पे श्लोक आया था 2 नंबर का था। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत में उत्तर देना था, 2 का उत्तर देते तो आराम से आपका मिल जाता। उसके बाद निबंध लेखन, जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, मनो से लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद। ये जो जीवन परिचय में बताया था वही देखिए जीवन परिचय यहाँ पे आया है 9 नंबर का। तो जो बच्चे भाई साहब देख कर गए थे वीडियोस को वो छापे थे और आने वाली जो वीडियोस रहेगी, जैसे आपका अभी अंग्रेजी बचा है, विज्ञान बचा है, गणित बचा है, पूरी तैयारी करवा दूंगा। इसलिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिंदी का पूरा पेपर ही सॉल्व करवा दिया हूँ। हिंदी का देख लीजिए पूरा सॉल्व करवा दिया हूँ और आपका पेपर कोड मिल जाएगा, परेशान मत होइए। जो बच्चे का पेपर कोड है, हर एक बच्चे का पेपर कोड जिले के अनुसार मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।